आवाज जा रही है सभी के पास? एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग जुड़ जाए ना, फिर शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। श्रद्धांजलि जी, कैसा क्या था पेपर आपका? देखिए आंसर की वगैरह कब तक आती है। नमस्ते मनीषा जी। हाँ हाँ, फर्स्ट पेपर जो है हार्ड था इस बार, संस्कृत का तो ठीक है नहीं। नमस्ते पूजा जी। संस्कृत ठीक भी था, अच्छा भी गया था। हाँ, दोनों बात थी। कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि थोड़े हार्ड आए रहे होंगे, लेकिन बाकी जितने भी थे वो सब हम लोग पहले से जानते थे नहीं। उसको पढ़ के उसको क्वेश्चन सॉल्व करके सब पहले से पता था। 1-2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं कितने जुड़ते हैं। अभी तो परीक्षा खत्म है इसलिए जुड़ेंगे कम ही लोग, लेकिन जितने भी जुड़ेंगे उतने जो है, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका इस बार लग रहा है कि जेआरएफ नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए विशेष कक्षा है। और एक चीज जाने रहिए, पेपर तभी एक ही शर्त पे सबको सरल लगेगा ना, जब उस चीज को आप 2-3 महीने तैयारी किए रहेंगे। कम से कम 3 महीना आप रेगुलर पढ़े रहेंगे किसी चीज को, तभी वह चीज सरल होती है। ऐसे कितना भी सरल पेपर रहे, आप नहीं पढ़े हैं तो कठिन ही लगेगा। जी। डेमो क्लासेस चलते रहे, देखिए एक शाम को एक फ्री क्लास होगी, अभी ये डेमो क्लास चलेगी 5 तारीख तक। फिर उसके बाद शाम को एक फ्री क्लास होगी और बाकी दो पेड क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है, हम्म, वो अभी कुछ सिलेबस को एक बार समझाना चाहते हैं, फिर उसके बाद से जो पाठ्यक्रम हम लोगों का है 25 कोड का, उसको थोड़ा समझिए, फिर उसके बाद से आगे अभी एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे ना। और बताते भी रहेंगे किस किस तरह से तैयारी होगी यहाँ पर। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, जो लोग पुराने हैं वो तो जानते ही हैं सारी चीजें। सबसे पहले देखिए, टोटल 10 यूनिट में अपना पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस जो है विभाजित है ना। इकाई 1, इकाई 2 देखिए, और जिसमें से 5 जो इकाइयां हैं, 5 जो यूनिट है ना, उसका हम लोगों को सामान्य अध्ययन करना है। कुछ सामान्य परिचय है, किसी का विशिष्ट अध्ययन है। तो कुल मिलाकर के हमारे नेट जेआरएफ का ये जो पाठ्यक्रम है, 10 इकाइयों में टोटल यह विभाजित है, जिनमें से 5 को हमको सामान्य अध्ययन करना है और 5 का विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन और सामान्य अध्ययन, ये चीज जानते होंगे आप लोग ना। सामान्य अध्ययन का मतलब ये है कि जैसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त एक आता है। तो पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त का हमको सायण भाष्य और शब्द का अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में ऋषि कौन है, देवता कौन है, मंत्र क्या है, छंद कितने हैं, कौन कौन सा वक्त बोला है, इतनी चीजें हमको केवल सामान्य परिचय में जाननी जरूरी होती हैं। लेकिन अगर इसी के आगे वरुण सूक्त की बात करें, जिसका विशिष्ट अध्ययन करना है, तो इनमें वरुण सूक्त में प्रयुक्त 21 मंत्रों के हर एक शब्दों का आपको अर्थ जानना जरूरी है। हर एक शब्दों का सायण सायण भाष्य क्या है, यह चीजें जाननी जरूरी होती हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट अध्ययन वाली इस चीज को अगर आप लोग जान लेंगे ना, तब आपको तैयारी करने में आसानी होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम आरण्यक साहित्य बहुत अंदर तक पढ़ लेते हैं, और जबकि ये ब्राह्मण साहित्य ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीजें सामान्य परिचय में हो उसकी सामान्य जानकारी लीजिए, लेकिन जो विशिष्ट अध्ययन में लगा है ना, उसकी विशिष्ट जानकारी आपको जो नहीं होनी अपेक्षित है, ठीक है। अब जैसे संवाद सूक्तों में हमारे 4 संवाद सूक्त लगे हैं।
तो इन चारों संवाद सूक्तों में बस आपको यही जानना है। वेदों के काल में मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, विंटरनिच और भारतीय परंपरागत विचार, तो इनमें जो सारी चीजें जो बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं ना, जैसे मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का, धन्यवाद सुधा जी, कितना रचना काल किसने क्या माना है, बस यही आवश्यक है। इसमें संहिता साहित्य में चारों वेदों की संहिताओं के बारे में, उसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, आरण्यक क्या क्या है, कल्प सूत्र कौन कौन से हैं, कल्प सूत्रों में जो चार विभाजन है, शिक्षा क्या है, बस यही जाननी आवश्यक है। बहुत डिटेल में अंदर तक नहीं जानना है कि ऋग्वेद का जो सौद सूत्र है, बहुत उस सौद सूत्र या गृह सूत्र में कितने अध्याय हैं, कितने के मतलब उसका विभाजन किस प्रकार से, यह सारी चीजें नहीं जाननी है। उसी तरह से जो वेदांग है ना, शिक्षा का क्या मतलब है, कल्प का क्या मतलब है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सारी चीजों का एक सामान्य अध्ययन करना है। लेकिन जब बात आती है विशिष्ट अध्ययन की, तो विशिष्ट अध्ययन में आपको बहुत विशिष्ट अध्ययन करना पड़ता है। एक एक सूक्तों का जो है सायण भाष्य अर्थ जो है समझना पड़ता है। तो उसी के क्रम में अभी हम लोग वैदिक साहित्य में ये पहला जो चैप्टर है, वेदों का काल और आरण्यक साहित्य, इसको अभी हम लोग खत्म करेंगे। और उसके बाद जब धीरे धीरे हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो देखिए सूक्तों की एक व्यवस्था किया हूँ कि 4 संवाद सूक्त को शाम वाली क्लास में करवाता रहूंगा। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे जितने भी हम लोगों के विशिष्ट अध्ययन में ये जो सूक्त लगे हैं, अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषा, पर्जन्य इत्यादि, इन सबको एक एक बार सायण भाष्य से पढ़ा करके एक ऐसा नोट्स जो है प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी नोट्स होगा, जैसे मान लीजिए सारी चीजें चूंकि मूल से अध्ययन करनी है, तो अग्नि सूक्त का मूल पीडीएफ पहले पढ़ा करके उस अग्नि सूक्त के अंत में अग्नि सूक्त में क्या क्या, कौन कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सायण भाष्य इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा शब्द लौकिक है, कौन कौन सा शब्द वैदिक है, सायण ने किसका क्या अर्थ किया है, यह सारी चीजें जो है आपको बता देंगे। और इस तरह से अग्नि से लेकर के पूरा जो है यहाँ तक पृथ्वी सूक्त पर्यंत तक जो है सारी चीजों का सायण भाष्य और इम्पोर्टेंट चीजें बता देंगे। कहीं से भी मतलब कुछ भी प्रश्न आए, सूक्तों के लिए एक ऐसा मतलब आपको तरीका बताऊंगा कि सूक्त कौन सा मंत्र कहाँ का है, उसका अर्थ क्या है, यह सारी चीजें कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो हम लोगों को इकाई 1 में सामान्य अध्ययन करना है, इकाई 2 में जो है विशिष्ट अध्ययन। उसी तरह से दर्शन साहित्य में भी पहले दर्शन का देखिए, पहले वेद का सामान्य परिचय जानेंगे आप, तभी तो वेद का विशिष्ट जानेंगे। इसीलिए यहाँ पर इसको भी एक तरीके से बनाया गया है कि दर्शन में आप पहले ही मान लीजिए कि हर एक दर्शन उठाकर पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन सामान्य जानकारी मतलब उसकी भूमिका क्या है, वह सारी चीजें सामान्य अध्ययन में बताई जाती हैं। तो इस तरह से 10 यूनिट है टोटल, जिसमें से 5 का सामान्य अध्ययन करना है, 5 का विशिष्ट अध्ययन करना है। और एक बात और है, इसमें से विशिष्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामान्य कम इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों यूनिट से प्रश्न बराबर बनते हैं और दोनों यूनिट जो है बहुत ही आवश्यक है जानने के लिए। इसलिए हर यूनिट पर, और देखिए कभी भी पढ़ाई शुरू करिए तो आपको अपने पाठ्यक्रम, पहले तो पाठ्यक्रम आपका पूरा तैयार होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। और जो है जो पाठ्यक्रम में है उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इस चीज को हम छोड़ दें या फिर यह नहीं आएगा, ठीक है। सारी चीजों का देखिए, ये तो है ही कि मतलब 100 प्रश्न जो है हर जगह से नहीं बनेंगे, कुछ ही चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम है, मान लीजिए कभी भी प्रश्न आ जाए तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। इस बार जो है सबका स्कोरिंग, हमारी क्लास वालों का और साथ ही हमारा स्कोरिंग अभी तक तो लग रहा है आंसर की आने से पहले ही कि अच्छा जाएगा। और बाकी जो है देखते हैं आगे चल के। और जो लोग नए हैं या फिर जिनको कहा है कि इस बार जो है केवल नेट हो जाएंगे, तो जेआरएफ के लिए अगर आप संस्कृत पेपर में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृत आपका नहीं उतना तैयार है, तो उसके लिए आप हमारी क्लास में 1-2 बार बस कुछ दिन तक डेमो क्लास लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो विषय आज पढ़ाऊंगा अभी 1 घंटे में, उसको शाम को 7 बजे सभी 35 लोग जितने भी लोग जुड़े हैं ना, शाम को 7 बजे इसी ऐप में और इसी फ्री क्लास में टेस्ट अपलोड करूंगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा, आप लोग टेस्ट दीजिएगा। और टेस्ट देने से सारी चीजें क्लियर होती है ना, जो भी पढ़ेंगे उसको टेस्ट दे देंगे, तो यह सबसे अच्छी बात होती है। सिलेबस हम लोगों का बहुत बड़ा है, इसीलिए रविवार को देखिए, इसमें जो है हम अपनी नई क्लास में एक चीजें और ऐड करेंगे। सोमवार से शनिवार तक जो कुछ भी पढ़ाएंगे, रविवार को उन सबका सिंहावलोकन रिवीजन करवाएंगे और शाम को उसका टेस्ट होगा, ठीक है। आंसर की नीतू जी देखिए 10-15 तारीख तक आ जाएगी। तो ये हमारे इस मतलब 6 तारीख से 6 जनवरी से जो प्रारंभ हो उसकी जानकारी, इसकी जानकारी मैं अंत में दूंगा। अभी शुरू करते हैं ना।
तो सबसे पहले ऋग्वेद में आप पता होगा कि पहले वेद के स्वरूप में सबसे पहला यूनिट हम लोगों का वेद से ही प्रारंभ होता है। नमस्ते पीयूष भैया। तो वेद से ही प्रारंभ होता है। तो वेद शब्द जानते ही हैं, वेद शब्द के अगर अर्थ पर बात करें तो वेद शब्द के चार चार अर्थ होते हैं। चार चार धातुओं में वेद शब्द पढ़ा गया है। कौन कौन सा है? तो विद ज्ञान है, विद विद जो है विद विचारणे है, विद प्राप्त धातु है। ऐसे करके उसको अंतिम में लिखा हूं, बताता हूँ। सर पहले की तरह मॉर्निंग 6 AM पर क्लास हो तो बहुत अच्छा है। मनीषा जी 6 बजे भी क्लास होगी, लेकिन 6 बजे अभी उतना जरूरी नहीं है ना। अभी फॉर्म तक नहीं आया है तो क्यों 6 बजे जो है अभी कराया जाए। अभी जो है पहले यह प्रयास करिए ना कि सारी चीजों को मूल से पढ़ें, और बाकी जब 1 महीना एग्जाम का बचेगा फिर उसके बाद देखिए ना, 6 बजे क्या, हर 2 घंटे बाद क्लास होगी ना। तो हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 1 में जो है सबसे पहले क्या चीज लिखा है कि वेदों का काल, ठीक है। वेदों का काल का मतलब ये है कि वेदों का समय, ये जो हम 4 वेद हैं इनका समय क्या है, और विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग समय माने हैं वेदों में, और उनका निर्धारण सामग्री क्या था। तो एक तो पहली बात तो ये जानिए कि वैदिक वाङ्मय में वेद के कालों का निर्धारण करना एक बहुत जटिल समस्या है। और जो विद्वान तो कई हुए हैं वेदों का काल निर्धारण करने में, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में उन्हीं को पढ़ना है। तो इन लोगों ने कुछ आधार माने, जैसे मैक्स मूलर को भी देख लीजिए। सबसे पहले प्रयास इन्होंने ही किया था वेदों के काल निर्धारण में। प्रश्न यह भी आ सकता है कि सबसे पहले जो है वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने। तो सबका कुछ न कुछ आधार था। देखिए किसी भी चीज के वर्णन में या फिर किसी भी चीज की निर्णय करने में कुछ न कुछ आधार होता है। तो वेदों का काल मैक्स मुलर जो मानते हैं, यह आधार याद करना बहुत ही जरूरी है। किसका क्या आधार है, किसी का बौद्ध धर्म आधार है, किसी का ज्योतिष आधार है, किसी का भूगर्भ आधार है, किसी का शिलालेख आधार है। तो यह सारी चीजें तो मैक्स मुलर ने क्या किया था ना, बौद्ध रचना मतलब बौद्ध धर्म जो है, जैसे जैन बौद्ध धर्म होते हैं, तो बौद्ध धर्म की मान्यता को अपने मतलब उसको स्वीकार करते हुए वेदों के काल का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, 1859 में। देखिए यहाँ पर मेन मेन चीजें लिखी हुई हैं। 1859 में मैक्स मूलर ने अपने ग्रंथ में, कौन सा उनका ग्रंथ था, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी ग्रंथ में वेद का सबसे पहले काल का निर्धारण किया गया है। और ये ग्रंथ किसका है, ये मैक्स मूलर का ग्रंथ है, ठीक है। और जिसमें से इस ग्रंथ में मैक्स मुलर ने क्या किया, सबसे प्राचीन ऋग्वेद को स्वीकार किया और बोला कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्व प्राचीन ऋग्वेद की रचना जो है कितना हुई है, 1200 ईसा पूर्व। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक एक चीजें मतलब यहाँ पर जो भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पेपर में आ सकता है कि मैक्स मुलर के मत में ऋग्वेद की रचना क्या है, छंद काल क्या है, मंत्र काल क्या है, ब्राह्मण काल क्या है, सूत्र काल क्या है। तो मैक्स मुलर जो है ऋग्वेद की रचना मानते हैं कितना, 1200 ईसा पूर्व। और उसका आधार क्या देते हैं कि विक्रम पूर्व, जो विक्रम संवत शुरू होता है उससे 500 वर्ष पहले जो है बौद्ध साहित्य शुरू हुआ था, बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। और ये जो बौद्ध धर्म है ना, यह वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। तो जब 500 मतलब 500 वर्ष पहले, ऐसा 500 जो है वर्ष पहले बौद्ध धर्म उदित हुआ, तो वेद भी बहुत पुराना थोड़ी होगा। तो 5 को है 1200 कर देते हैं, मतलब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति विक्रम पूर्व 500 पहले हुई थी। इसीलिए ऋग्वेद की उत्पत्ति 1200 ईसा पूर्व होती है। बिल्कुल हाँ, जो है टेस्ट लेते रहेंगे तुम पाजी, ठीक है। हम्म, लेते रहेंगे फ्री वाली क्लासेस, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैक्स मुलर के अनुसार आधार क्या है, बौद्ध धर्म आधार है। ऋग्वेद की रचना क्या है, 1200 ईसा पूर्व। अब इन्होंने क्या किया, समग्र वैदिक काल को जो है मैक्स मुलर ने 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। इसको क्रम से याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है मतलब क्रम क्रम बैठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, सीक्वेंस लगाने के लिए। तो सबसे पहले छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र, इस तरह से जो है 4 भागों में बांट दिया। जिसमें से छंद काल का समय है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मंत्र काल का समय है 1000 से 800 ईसा पूर्व। ब्राह्मण काल का समय है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और सूत्र काल है जो है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। अब इसको जो है आप किसी तरह याद कर लीजिए, मतलब जो भी आपके दिमाग में लिखो। अभी मैं आगे एक ट्रिक भी बनाया हूँ, उन सारी चीजों को दिखाऊंगा। और एक एक चीजें पूछी जाती हैं पेपर में, चूंकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि छंद एक मतलब कोई भी समय उठा के बीच में से पूछ लिया जा सकता है
कि मैक्स मुलर के अनुसार ब्राह्मण काल का समय क्या है, शूद्र काल का क्या समय है, ऋग्वेद का क्या समय है, मैक्स मुलर का आधार क्या है, मैक्स मुलर के ग्रंथ का क्या नाम है, यह ग्रंथ जो है कब लिखा है, इसका सन क्या है। तो एक एक चीजें जो है सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखा है, छंद वाले मंत्रों को ब्राह्मण ने सूत्र कर दिया। मतलब सबसे पहले छंद काल आता है, फिर मंत्र काल आता है, फिर ब्राह्मण काल आता है, फिर सूत्र काल आता है, ठीक है। लेकिन मैक्स मुलर जो है 1889 में मर गए थे, और 1890 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है फिजिकल रिलीजन। और यह जो पुस्तक क्योंकि मैक्स मुलर ने ही लिखी है, और इस पुस्तक में ऐसा मिलता है ना कि मैक्स मुलर ने यह बात लिखी थी, पहले तो इन्होंने वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ही पुस्तक में ऐसी कुछ बात लिख दी इंग्लिश में या फिर अपने जर्मन भाषा में, जिसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर लिखा है कि इस भूतल पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000, 1500, 2000 या 3000 वर्ष पूर्व विक्रम पूर्व उदित हुई हो। तो इस तरह से मैक्स मुलर ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल का जो प्रयास करते हैं कि 4 भागों में बांट करके उसी बात को जो है असत्य बताते हुए, उसी बात को जो है मना करते हुए यह कहते हैं कि वेदों का काल जो है निर्धारण करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई उपलब्ध सामग्री ही नहीं है। लेकिन फिर भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए जो है हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, इसको जो है पढ़ना है, एक एक काल को जो है पढ़ना पड़ेगा। और जबकि आपको पता होगा 6 प्रकार के जो दर्शन है, जो आस्तिक दर्शन है, और सारे आस्तिक दर्शन वेद के अपौरुषेयत्व को स्वीकार करते हैं। जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं ना, यही सब जो है वेद को क्या मानते हैं, पुरुष निर्मित मानते हैं, पौरुषेय मानते हैं। तो ये हो गया मैक्स मुलर का। अब देखिए फ्रेडरिक मैक्स मुलर के कुछ ग्रंथ हैं। तो इस ग्रंथों में अब मान लीजिए 9 ग्रंथ हो गए। अब इस 9 ग्रंथ को जो है याद करना बड़ा जरूरी है। ऐसा मान लीजिए आपके मन में विचार है, इस प्रकार के 9 किताबें इनकी कैसे याद होंगी। तो एक चीज जानिएगा, प्रश्न हमेशा से आते हैं वैदिक जो पाश्चात्य अनुवादक हुए हैं, जो पाश्चात्य व्याख्या पद्धति वाले आचार्य हमारे सिलेबस में भी लगे हैं, तो इनके ग्रंथों से प्रश्न आते हैं कि जो है जैसे मान लीजिए वैदिक मैथोलॉजी किसका है। तो ये ग्रंथ कौन कौन से हमको याद करने हैं, कौन से नहीं याद करने हैं ना, ये चीज जानना बड़ा आवश्यक है। कोई भी विद्वान अगर पाश्चात्य विद्वान है, उसने वेद के ऊपर जो भी पुस्तक लिखी है सिर्फ उसको हमको वही याद रखना है। ऐसा नहीं याद रखना है कि ये मैक्स मुलर ने अपनी, चूंकि ये जर्मनी के थे तो जर्मन भाषा में कोई एक ऐसा पुस्तक लिखे हैं जो वेद से संबंधित नहीं है ना, वह प्रश्न आपको परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए द साइंस ऑफ थॉट, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जिन ग्रंथों में वेद की चर्चा हुई होगी ना, वही ग्रंथ आपसे पूछे जाएंगे, ये जाने रहिएगा। जैसे ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है। लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और फिजिकल रिलीजन, इसमें गलती स्वीकारते हैं। माई ऑटोबायोग्राफी, इसमें अपने पूरा चरित्र बताते हैं। तो ये 2-3 पुस्तक ही जो है इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी भी आप अगर वैदिक वेद से संबंधित विदेशी विद्वानों को पढ़ते हैं और उनकी पुस्तक याद करना चाहते हैं, तो उनके उन्हीं पुस्तकों को याद करना है जो वेद से संबंधित हो। वेद से अगर संबंधित नहीं है, ना तो वह पूछा जाएगा, ना तो आपकी वह जरूरत की चीज है, ठीक है। तो उसको छोड़ सकते हैं आप। अब बात करते हैं एम विंटरनिट्ज की ना। अब एम विंटरनिट्ज का आधार क्या है, तो इनका आधार है मितानी शिलालेख, ठीक है। विंटरनिट्ज के अगर आधार की बात करेंगे तो इनके ग्रंथ का क्या नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है। इनके ग्रंथ का क्या नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। विंटरनिट्ज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा जो है, अच्छा हुआ बता दिया वरना हाँ सही कह रहे हैं। मतलब ये चीजें हम देखे हैं ना, ये सब अनुभव से बोल रहे हैं कि जितनी भी आज के प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं, और मैक्स मुलर, मैकडोनल्ड, एवी कीथ और जो है होरेस विल्सन, जितनी भी पुस्तकें सबकी सबकी पूछी गई है ना, वो सब वेद से ही संबंधित है। और हम लोग अगर खुद भी सोचें तो हम लोग वेद का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और वैदिक यूनिट में पाश्चात्य व्याख्या पद्धति लिखी हुई है। तो एक व्यक्ति चूंकि जर्मन के निवासी है, तो जरूरी थोड़ी है कि ये अपना जीवन पूरा वेद पे ही बिता दिए, कुछ और भी काम किए होंगे, तो हमको उनके और वाले कामों को ध्यान ही नहीं रखना है। वेद के ऊपर जो इन्होंने काम किया है वही बस हमारे परीक्षा से मतलब रखता है, वही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो इंटरनेट के ग्रंथों का क्या नाम है इनका, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंटरनेट ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सबका वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान रखते हुए ऋग्वेद का काल 2500 से 2000 ईसा पूर्व जो है स्वीकार किया है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें है ना।
तो इनके आधार बहुत हैं, लेकिन इनका जो यह मितानी शिलालेख वाला जो आधार है, शिलालेख के आधार पर विंटरनिट जी ने क्या किया था, काल का निर्धारण किया था, जिसमें से ऋग्वेद का समय जो है 2500 से 2000 वर्ष पूर्व जो है स्वीकार करते हैं। तो इसमें यही याद रखना है आपको, एम विंटरनिट जी के ग्रंथ का नाम, आधार इनका मितानी शिलालेख, और जो है 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में एम विंटरनिट जी ने ऋग्वेद का संहिता काल स्वीकार किया है। ठीक है। एक है बेबर विद्वान, ठीक है, ई बेबर, अल्ब्रेट फ्रेडरिच बेबर इनका पूरा नाम था। इनके ग्रंथ का क्या नाम है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, 1878 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। और बेबर का यह मत है ना, बेबर ने वेदों के काल निर्धारण करने में प्रयास नहीं किया, यह थोड़े बुद्धिमान थे। इन्होंने सीधे बोल दिया था कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है, क्योंकि हमारे पास कुछ उपयुक्त साधन ही नहीं है। यह सीधे सीधे बेबर यह बात बोल देते हैं वेदों के काल में। बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को नहीं पढ़ना है, बस मेन मेन समय याद रखना है, क्योंकि सामान्य परिचय है। वेदों का समय निश्चित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह सीधे यह बात बता देते हैं कि ये कि वेद जो है उस तिथि के बने हुए हैं जहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। और सीधे सीधे इसलिए क्या बोल देते हैं कि वेदों का काल का निर्धारण करना सर्वथा बेकार है। और एक बात यह भी कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमक स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बोलने के बाद भी कि वेदों पर जो है वेदों का काल निर्धारण करना यह सही बात नहीं है, उसके बाद भी एक अपना मत दे देते हैं कि वेद 1200 से 1500 के बाद के हैं, ऐसा निर्णय कर लेना जो है, ऐसा जो है नहीं स्वीकार कर पाते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बेबर के अनुसार 1200 से 1500 यह मानते हैं। डॉक्टर जैकोबी, इनका थोड़ा सा देखिए, ये कभी कभी आ जाता है ना, क्योंकि जैकोबी का जो आधार है वह ज्योतिष है। कृत्तिका और वसंत संपात, इन दो नक्षत्रों के आधार पर जैकोबी ने वेदों के काल का निर्धारण किया है। और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कृत्तिका और वसंत संपात के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किसने किया, तो संशय उत्पन्न हो जाता है। और जो मान लीजिए ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो वह लोग बाल गंगाधर तिलक पे चले जाते हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक का कृतिका तो है लेकिन वसंत संपात नहीं है। जैकोबी के ग्रंथ का क्या नाम है, ऑन द एंटीक्विटी ऑफ वैदिक कल्चर, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। और इनका जो है वेदों के काल का जो समय है, वेदों का काल का आधार क्या है, तो ज्योतिष की आधारशिला पर यह अवलंबित है। ठीक है। ज्योतिष को आधार बनाते हुए जैकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 से 3000 ईसा पूर्व, और ब्राह्मण साहित्य का समय जो है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व जो है स्वीकार किया है। और इनका आधार क्या है, ज्योतिष। और ज्योतिष के दो नक्षत्र कौन कौन से, एक कृत्तिका और एक वसंत संपात। ठीक है। तो ये जैकोबी का मत हो गया। अब देखिए इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये सब नहीं याद रखना है, कोई मतलब नहीं है याद रखने का। इनमें से बस ये ऑन द एंटीक्विटी ऑफ वैदिक कल्चर, और इनको पढ़िएगा। कहीं भी अगर इन किताबों में वेद शब्द आ जाए ना, तो उसी को याद कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे जब जैसे जब कंपोजिशन ऑफ हिंदू डेट्स इन द इंस्क्रिप्शंस, बस जो है, और नहीं कुछ याद रखना है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है जैकोबी का। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक पे। बाल गंगाधर तिलक जो है पाश्चात्य तो नहीं थे, लेकिन जो है कुछ इन्होंने वेद के काल का निर्धारण करने का यह इन्होंने भी प्रयास किया है। इनका पूरा नाम क्या था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल लगभग जो है 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार कर लिया। ठीक है। लेकिन किस ग्रंथ में, यह भी जानिएगा, ओरायन नाम के ग्रंथ में, ओरियन या ओरायन ये जो इनका ग्रंथ है ना, इसमें इन्होंने 4000 से 6000 स्वीकार किया है। और आर्कटिक होम इन द वेदाज में 10,000 स्वीकार कर लिया है। यह भी प्रश्न आ सकता है अगली बार, क्या पता परीक्षा में यही आ जाए कि आर्कटिक होम इन द वेदाज इस ग्रंथ के अनुसार वेदों का काल क्या है, तो 10,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 10,000 विक्रम पूर्व। और ओरायन के अनुसार तो यह चार काल विभाजित ही है। तो इन्होंने क्या किया था, वैदिक जैसे मैक्स मूलर क्या किए थे, मैक्स मूलर जो है छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, जिस तरह से वैदिक वैदिक सभ्यता को या फिर वैदिक काल को चार भागों में बांट दिया था, उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक क्या किए कि पूरे वैदिक काल को चार भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन सा, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। इस तरह से चार भागों में बाल गंगाधर तिलक भी क्या किए हैं, बांट दिए हैं। जिसमें से अदिति काल का क्या समय है, 6000 ईसा पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व। और जो है मृगशिरा काल का समय है 4000 से 2500। और मृगशिरा में ऋग्वेद संहिता का रचना काल क्या है, तो मृगशिरा काल है, जिसका समय क्या है 4000 से 2500 का प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछा गया था।
सब अभी नहीं, जो 2020 में जो हुआ था उसमें सीधे सीधे यही प्रश्न था कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है मृगशिरा काल में जो है ऋग्वेद संहिता की रचना हुई है, और इसमें से मृगशिरा काल क्या है, 6000 से 4000 है कि 4000 से 2500 है कि 2500 से 1400 है कि 1400 से 500 है। तो एक एक चीजों को ध्यान देते हुए जब दो चार बार इस चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप यह चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो और भी ट्रिक बता देता हूँ। मृगशिरा, मृगशिरा में क्या है, मृ में एक शब्द है री, मान लीजिए, एक मतलब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मृग में ऋग, ऋग शब्द मान लीजिए है ना, तो ऋग्वेद हो जाएगा। इसी तरह से कृत्तिका में, कृत्तिका में त है तो तैत्तिरीय में भी त है, तो इसको भी याद कर सकते हैं आप। तो अदिति काल का समय है 6000 से 4000, मृगशिरा का है 4000 से 2500, ऋग्वेद संहिता का इसमें मंत्र काल है, कृत्तिका काल का समय है 2500 से 1400, और इसमें तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण काल इसमें समाविष्ट है। पेपर में आ जाए कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ब्राह्मण काल का समय क्या है, तो बताएंगे आप 2500 से 1400। और या फिर ऐसा प्रश्न आ जाता है त्रि संहिता का काल क्या है, अदिति काल है कि मृगशिरा काल है, कृतिका काल है कि अंतिम काल है, तो बता लेंगे तुरंत कि कृतिका काल है। और अंतिम काल, अंतिम का मतलब जो सूत्र सबसे अंतिम में ही आता है, अंतिम काल है 1400 से 500 विक्रम पूर्व, जिसमें सूत्र ग्रंथों का रचना काल या स्वीकार करते हैं। यह सारी चीजें ओरायन नाम के ग्रंथ में वर्णित है। और जबकि आर्कटिक होम इन द वेदास में देखिए यहाँ पर लिखा होगा 10,000 ईसा पूर्व जो है वेदों का काल यह स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो जो नाम थे बहुत था। ये वेदों का काल बहुत छोटा सा यूनिट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लिए तो, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, प्रश्न आने की दृष्टि से। अब इनके ग्रंथों का क्या नाम है, जैसे इनका एक ग्रंथ हो गया द ओरायन, किसका ग्रंथ है, तो बाल गंगाधर तिलक का। आर्कटिक होम इन द वेदास 1903 में लिखा गया, और इसके अनुसार जो है क्या हो गया है, हाँ सारी पीडीएफ देखिए, योगराज शास्त्री जी ये सारी पीडीएफ जो है यूनिट बाय यूनिट अब आपको पीडीएफ सारे ग्रुप में, पेड वाले ग्रुप में मतलब दिया जाएगा। यूनिट 1 का ये पीडीएफ, यूनिट 2 का सारा पीडीएफ नाम सहित वहाँ पे डाला जाएगा। सिस्टमेटिक वे से अगर मॉक टेस्ट एमसीक्यू ना प्रैक्टिस करें ना करें तो जितना भी रट्टा मारो उतना अच्छा याद नहीं रहता। ये तो है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व, चूंकि आजकल सारी परीक्षाएं क्वेश्चन वाली ही हो गई है ना, तो जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो पढ़ेंगे कितना भी कंफ्यूजन बना ही रहता है। प्रश्न करने से वह सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बाल गंगाधर तिलक के ग्रंथ का क्या नाम है, ओरायन। जो पढ़ा रहा हूँ अभी शाम को क्वेश्चन देखिएगा यहीं से होगा। ओरायन इनके ग्रंथ का नाम है। आर्कटिक होम इन द वेदाज इनके ग्रंथ का नाम है। श्रीमद भगवत गीता रहस्य ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक का ग्रंथ है। द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ एथिक्स एंड रिलीजन यह भी बाल गंगाधर तिलक का ग्रंथ है। वैदिक कॉन्ट्रोलॉजी बाल गंगाधर तिलक का है। और वेदांग ज्योतिष जिसको जो है तिलक पंचांग पद्धति इत्यादि के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इनके जो ग्रंथ हैं यह सारे इंपॉर्टेंट हैं, यह याद रखिएगा। ओरायन, आर्कटिक होम इन द वेदास, भगवत गीता रहस्य, हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, वैदिक कॉन्ट्रोलॉजी और वेदांग ज्योतिष, इतने जो है 6-7 ग्रंथ हैं। और ये 6-7 ग्रंथ अब जब आप 5-6 बार रिवाइज करेंगे ये सारे जो है कभी गलत नहीं होंगे, चाहे आज पेपर में आए चाहे कभी भी पेपर में आए। ठीक है, 2-3 महीने बाद तो परीक्षा हम लोगों की होनी ही है। मान लीजिए जनवरी में रिजल्ट आएगा, तब तक फरवरी, 15 फरवरी के बाद फॉर्म निकल जाएगा नेट का, और फिर 1-1.5 महीना मान लीजिए फॉर्म रहेगा, तो कहीं न कहीं जा करके जून जुलाई में पेपर शुरू हो जाएगा। और अभी से लेकर के 2-3 महीना जब तक आप सिलेबस को निरंतर और पाठ्यक्रम को देखेंगे नहीं, तो फिर अंतिम में वही होगा कि जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे, किसी तरह नेट वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जो है बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। तो ये हो गया। अब भारतीय परंपरागत विचारों की अगर बात करें, तो अनादि निधना नित्या वा उत्कृष्टा स्वयंभुवा, जैसे शुरू में ही मैं बताया था कि वेदों का काल जो वेदों को पौरुषेय केवल पाश्चात्य लोग ही मानते हैं। बात करेंगे अपने 6 दर्शनों की या फिर अपने भारतीय ऋषियों महर्षियों की, भारतीय विद्वानों की, तो ये सर्वथा यही कहते आए हैं कि वेद क्या है, अपौरुषेय है। वेद जो है किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। जब आप निरुक्त पढ़ेंगे ना, तो निरुक्त में सीधे सीधे यही, निरुक्त में एक मतलब बात बताई जाती है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये वेद कब उत्पन्न हुए और कैसे इनको लिखा गया, कैसे यह मतलब पुस्तक वाले रूप में कहाँ से आ गए। जैसे मान लीजिए कोई चीजें टंकित हैं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ वेदों के मंत्र लिखे गए हैं, उसको किसी ने लिखा होगा तभी तो जो है वह मतलब लिखे हुए हैं, बिना लिखे कैसे, तो लिख दिया गया तो वह पौरुषेय हो गया, अपौरुषेय कैसे हुआ। तो उसके लिए निरुक्त में बताया गया है कि साक्षात धर्माणु ऋषिया हो, ठीक है।
ऋषि जो लोग थे वह साक्षात धर्मा थे, अर्थात उन्होंने क्या किया था, मंत्रों का साक्षात्कार किया था। ऋषियों ने तपस्या की थी और ऋषियों के हृदय में क्या हुआ था, वह ज्ञान, वेद रूपी ज्ञान जो है क्या हुआ, प्रादुर्भूत हुआ था। फिर क्या हुआ, तो साक्षात्कृत धर्माणु ऋषि बभूवुः ते ही अवरेभ्य अधमेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, ऐसा वाक्य मिलता है कि सबसे पहले वेदों के मंत्रों का या फिर वेदों का साक्षात्कार ऋषियों के हृदय में हुआ। तीन प्रकार के ऋषियों की कोटि बताई गई। एक ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने डायरेक्ट मंत्रों का ज्ञान जिसको हो गया, जिनके हृदय में सीधे मंत्र आ गए, ठीक है, वेदों का ज्ञान जिनके हृदय में आ गया। दूसरे ऐसे लोग थे कि जो सीधे सीधे मतलब इनकी तपस्या बस ऐसे समझ लीजिए कि कोई परम तपस्वी थे जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार कर लिया। लेकिन जो दूसरी कोटि के ऋषि थे, जिनके पास, जिनकी तपस्या में इतनी ताकत नहीं थी, जो तपस्या में इतने तल्लीन नहीं हो पा रहे थे, वह मंत्रों का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे थे। तो जो पहले कोटि के व्यक्ति थे, पहले कोटि के जो ऋषि थे, जिनको मंत्रों का साक्षात्कार हो गया था, ते ही अवरेभ्य अधमेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उन्होंने उपदेश के माध्यम से, क्योंकि हमारे हृदय में जैसे मान लीजिए कि हम हैं और एक कोई और व्यक्ति है, हमको जो है, हम अपनी तपस्या के बल पे हमको वेदों का पूरा ज्ञान हो गया है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वह तपस्या कर रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, तो हमने अपने उपदेश के माध्यम से जो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हुआ था, उस ज्ञान को जो है मैंने उसको दे दिया, तो उसके पास भी वेद का ज्ञान चला गया। अब लेकिन एक तीसरी कोटि के ऐसे व्यक्ति थे जो न तो साक्षात्कार कर पा रहे थे, न तो उपदेश ले पा रहे थे। तो उनके लिए क्या किया गया, उपदेशाय ग्लायवन्तः अधमेभ्य इदम ग्रंथम समानाशिषु, अर्थात जो है, जो उपदेश को ग्रहण करने में भी असमर्थ थे, उनके लिए इन सारे मंत्रों को लिख दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, इदम ग्रंथम समानाशिषु, इदम मतलब किम, इदम आमनायम इदम निगमम, इस निगम को क्या कर दिया गया, उनको जो है दे दिया गया कि उनके लिए लिखा गया है। तो इस तरह से अगर कोई ये कह दे कि वेद पौरुषेय है, तो यह कथन सही नहीं है। वेद हमेशा से अपौरुषेय था। उसको जो है निम्न कोटि, जैसे हमारे आपके लोगों तक उस चीज को पहुंचाने के लिए ग्रंथ का निर्माण किया गया है। तो यह परंपरा भारतीय व्याख्या पद्धति रही है और उसी तरह से भारतीय परंपरागत विचार की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है कि अनादि निधना नित्या वाक् उत्कृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तय, अर्थात जो है अनादि निधना, अनादि निधन शब्द का जानते हैं, आदि च निधनम च जो है आदि आदि निधने और न आदि निधन और न आदि निधने अनादि निधने, और इस तरह से स्त्रीत्व विवक्षा में अनादि निधना बन जाएगा। तो जिसका तो न तो आदि है न कोई निधन है, नित्य है, वाक उत्कृष्टा, वाणी से मतलब निकली हुई है, स्वयं हुआ मतलब स्वयं प्रकट है, आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्ति, वेदमयी जो वाणी है यह जो है अनादि निधन नित्य, मतलब इससे यह इसकी प्राचीनता को और इसकी अपौरुषेयता का यह बात पता चलता है। ठीक है, वेद कैसे हैं, नित्य अपौरुषेय हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। पुरुष सूक्त भी इसी चीज को ज्ञापित करता है कि तस्माद यज्ञा सर्वभूत हरित सामान्य जग्निरे छंदांस जग्निरे तस्माद यजुष तस्माद अजायत, तस्मात मतलब क्या, तस्मात मानसात यज्ञात, देवताओं ने मानस यज्ञ किया था, सायण भाष्य में है ना, उस मानस यज्ञ से सर्वभूत, जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया गया था, ऐसे मानस यज्ञ से ऋच मतलब ऋग्वेद, सामान्य मतलब सामवेद, और जो है यजुष मतलब यजुर्वेद, छंद इत्यादि जो भी थे उसमें जिज्ञिरे उससे उत्पन्न हुए हैं, छंदा से जग्निरे तस्मात, तस्मात यजुष तस्मात अजायत, अथर्ववेद भी यही कहता है कि यस्माद ऋतु अपातक्षण यजुर यजुर यस्माद अपाक्षण सामान्य श्लोमानी अथर्वांगी रसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि कतम सुदेवशः, अर्थात जो है उस ब्रह्म के स्वरूप को बताया जाता है, यस्माद ऋतः अपातक्षण और यजुर यस्माद अपाकयन सामान्य लोमान्य थर्मांगी रसोमुखम। और आदि शंकराचार्य जब शास्त्र योनित्वाद ब्रह्म सूत्र का जो द्वितीय सूत्र है, जन्माद्यतः शास्त्र योनित्वाद में, शास्त्र योनित्वाद में यही चीज लिखा गया है कि शंकर भाष्य में कि महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत सर्व अर्थ अवद्योतिना सर्वज्ञ कल्पस्य योनि, मतलब यह जो ऋग्वेद इत्यादि शास्त्र हैं यह क्या है, अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य, सारी विद्या स्थानों में यह सर्वश्रेष्ठ है, प्रदीपवत अन्य सभी प्रकार की विद्याओं को प्रकाश दिखाने वाले हैं, और सर्व अर्थ अवद्योतना सभी प्रकार के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं, सर्वज्ञ कल्पस्य योनि, जितने भी प्रकार के कल्प है सबकी योनि है, योनि है अर्थात कारणम। योनि का एक बार प्रश्न आया था, योनि का मतलब क्या है, योनि कारणम प्रमाणम च, योनि का मतलब कारण और प्रमाण दोनों है।
उनका योनि और प्रमाण है। ठीक है, तो इस तरह से वेद की महत्ता और वेद की अपौरुषेयता को भारतीय परंपरागत विचार में डाला गया है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हम लोग डिटेल में पढ़ लिए, लेकिन जब हमारा परीक्षा नजदीक होगा तो इतनी सारी चीजों को दोहराने का आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि यूनिट बढ़ी है। तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए यह काम आएगा सीधे सीधे परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का आधार वेद मंत्र है। इन्होंने वेदों का काल क्या माना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ऐसे कोई संख्या में काल नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का काल वही कह देते हैं, सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तभी से वेद हैं, और वेद मंत्रों के ही आधार पर इन्होंने जो है वेदों का काल सृष्टि का प्रारंभ मान लिया। मतलब ये कि स्वामी दयानंद सरस्वती यह कहते हैं कि जब से सृष्टि निकली, सृष्टि का प्रादुर्भाव जब से हुआ है तभी से वेद हैं। और यह आधार उनको, मतलब यह बात वह किस मतलब आधार पे कहते हैं, तो बोलते हैं वेद मंत्र में ऐसी बात लिखी है, वेद मंत्र को इन्होंने आधार मान लिया। अब ये देखिए एक एक लोगों का नाम जानिए। दीनानाथ शास्त्री चुलेट, इनका आधार है ज्योतिष। इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेद का समय जो है 3 लाख वर्ष पूर्व स्वीकार किया है। और अविनाश चंद्र दास, इनके ग्रंथ का एक नाम है ऋग्वैदिक इंडिया। उन्होंने अविनाश चंद्र दास जी ने भूगर्भ के आधार पर वेदों का काल 25,000 वर्ष स्वीकार किया है, 25,000 वर्ष ईसा पूर्व। नारायण भुवन राव पावगी एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने भूगर्भ और ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल 7,000 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक अभी पढ़ ही के आए हैं, 6,000 ईसा पूर्व। और आरती भंडारकर का आधार क्या है, वेद मंत्र, 6,000 ईसा पूर्व, यह भी स्वीकार करते हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित की बात करेंगे तो इनका ज्योतिष आधार है, 3500 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। और हरमन जैकोबी, इनको एच जैकोबी नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी ज्योतिष के ही आधार पर, अभी हम पढ़े ही हैं, कृतिका और वसंत संपात नक्षत्र के आधार पर 4500 ईसा पूर्व ऋग्वेद का जो है यह आधार मानते हैं वेदों का। इंटरनेट जी आधार है मितानी शिलालेख, 2500 ईसा पूर्व यह स्वीकार करते हैं। और मैक्स मुलर का समय है बौद्ध साहित्य के आधार पर 1200 ईसा पूर्व ऋग्वेद का या फिर वेदों का काल स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए वेदों का काल हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया है। जी सोनम जी, अब देखिए छोटी छोटी चीजें जो महत्वपूर्ण है जिनको याद करना है उनको कैसे याद रखेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक का अमृ क्री ऐसे याद कर सकते हैं, अदिति काल, मृक्षरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। फटाफट ऐसे आप लोग बना कर लिख लीजिए, एक एक जगह लिखते रहेंगे, या सारी चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। अब जो 4 विद्वान हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनमें ऋग्वेद का समय क्या है, ब्राह्मण काल का समय क्या है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तुरंत पेपर में आ जाता है कभी कभी कि तिलक के अनुसार ब्राह्मण काल क्या है, चाहे फिर मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद का समय क्या है, जैकोबी के अनुसार जो है ऋग्वेद का समय क्या है। तो ऐसे याद रख लीजिए ऋग्वेद का समय और ब्राह्मण काल का समय, ऐसे याद रखिए। मैक्स मुलर का समय 1200 है, जैकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 से 3000 माना है, और बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का समय 4000 से 2500 माना है। यह सारी चीजें तब पढ़नी है ना जब आपको दोहराना हो, ऐसे नहीं है कि आप यहीं से शुरू कर दीजिए। यह सारी चीजें तो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी डिटेल में, लेकिन यह चीजें तब इंपॉर्टेंट होंगी ना जब परीक्षा नजदीक रहेगी और जब आपको रिवाइज करना हो। जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि आज वेद पर टेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको तैयार करके आ जाइए। ब्राह्मण काल का समय, मैक्स मुलर ने ब्राह्मण काल को 800 से 600 माना है, जैकोबी ने ब्राह्मण काल को 3000 से 2000 माना है, बाल गंगाधर तिलक ने ब्राह्मण काल को 2500 से 1400 माना है। कृतिका काल नहीं ब्राह्मण काल माने हैं, तो भी बताया गया था। अब किसका कौन सा आधार है, मान लीजिए यह भी आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं याद होता है, जैसे कई चीजें जब याद करनी होती तो नहीं याद हो पाता है, उसके लिए भी बहुत ट्रिक बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ज्योतिष आधार किसका है, ऐसा मान लीजिए आपको प्रश्न फंसे, तो आप सीधे देख लीजिए यहाँ पर दीनानाथ, नारायण भवनराव पावगी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, जैकोबी, ये जो चार्ट है यहाँ पर दिखाया गया था ना, उसी को यहाँ पर इस तरह से और याद करने में आपको थोड़ा सा आसानी हो इसलिए बनाया गया है। ज्योतिष आधार किसका किसका है, तो आप समझ जाइए दीनानाथ, नारायण भवनराव पावगी, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और हरमन जैकोबी। भूगर्भ आधार कौन कौन मानता है, तो अविनाश चंद्र दास और भवनराव पावगी, क्योंकि यह भवनराव पावगी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो है ज्योतिष आधार और भूगर्भ दोनों को स्वीकार किया है, इसलिए इनका दोनों जगह नाम है। ठीक है, नारायण भवनराव पावगी का। ठीक है, वेद मंत्र का आधार कौन कौन मानता है, तो एक हुए दयानंद, जिन्होंने वेद मंत्र के आधार पर सृष्टि का आदि वेदों का काल निर्धारण किया है। और एक है आरजी भंडारकर, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में नाम लिखा होगा लेकिन इसको समझ जाइएगा। आरजी भंडारकर भी वेद मंत्रों के ही आधार पर 6000 वर्षों पूर्व जो है वेदों का काल निर्धारण करते हैं। मैक्स मुलर ने
मैक्स मुलर का वेदों का काल निर्धारण में आधार क्या है, तो हम जो है बौद्ध साहित्य आधार है मैक्स मुलर का, और मितानी शिलालेख का आधार किसका है, विंटर नृत्य का। तो इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे आपका एक चीज क्लियर होगा, आधार कौन कौन सा है। इसको आप तैयार कर लेंगे तो ऋग्वेद और ब्राह्मण काल का समय क्या है और बाकी चीजें डिटेल में देख लेंगे तो सारी चीजें तो क्लियर आपकी हो ही जाएंगी। अब एक चीज और जान लीजिए, फ्री क्लास ही नहीं तुझे चल रही है, अभी फ्री क्लास देख लीजिए, यहाँ पर लगभग 40-50 क्लासेज पिछली परीक्षा में हुई थी, उनको देख सकती हैं। अब विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कब क्या बनता है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति पर आधार आप मतलब अगर आप बात करेंगे तो विद सत्तायाम, इस अर्थ में विद ज्ञाने धातु से घ प्रत्यय करके वेद शब्द निष्पन्न हुआ है ना। लेकिन विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, देखिए एक विद सत्तायाम धातु है दिवादिगणे। दिवादिगण में कौन सा विकरण होता है, श्यन विकरण होता है, दिवादिभ्य श्यन, तो बनता है विद्यते। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है ना कि विद विचारण्य ऐसी धातु, विद विचारण्य इस धातु में जो है क्या रूप बनेगा, तो विद्यते बनेगा कि वेत्ति बनेगा कि विनते बनेगा कि विन्दत विन्दते दोनों बनेगा। तो यह जाने रहिए कि जब दिवादिगण पठित धातु होगी, मतलब विद सत्तायाम दिवादिगण में पठित शब्द है, तो ऐसी स्थिति में दिवादिभ्य शन से शन प्रत्यय करके विद्यते बनता है। विद ज्ञाने ऐसा अर्थ अभिष्ट होने पर अदादिगण पठित धातु हो जाएगी, और विद से जब शप प्रत्यय करेंगे तो अधि प्रवृत्तिभ्य सपा से सब का लुक कर देंगे तो वित्ति बन जाएगा। विद विचारणे, अगर रुदादिगणी विचारण अर्थ में विद धातु का प्रयोग करेंगे तो रुदादिभ्य स्नम से स्नम प्रत्यय हो जाएगा तो विनते बन जाएगा आत्मनिपद में। और विद लाभे जब तुदादिगण पठित धातु का प्रयोग कर देंगे तो तुदादिभ्य स से स प्रत्यय होकर के स में अ बचेगा। और चूंकि यह जो तुदादिगण पठित विद धातु लाभ अर्थ में है ना, यह उभयपदी है, इसलिए विन्दति और विन्दते दोनों बनता है। इसके लिए एक श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्तायाम विद्यते, अर्थात सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेति विनते विचारणे, और विन्दन्ति विन्दते प्राप्त, अर्थात विन्दन्ति विन्दते किस अर्थ में, लाभे अर्थात प्राप्त। तो एक बार शयन लुक स्नम शेषु इदम क्रमात्, 4 विकर्ण होते हैं, एक बार शयन होता है, लुक होता है, स्नम होता है और श प्रत्यय होता है, इदम क्रमात् क्रम से ऐसे रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो वेद शब्द के 4 अर्थ होते हैं और विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, विद सप्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विद्री लाभे। तो यह आपका जो है वेदों का काल यह टॉपिक था, इसको पूरा स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बता दिया गया। सबको समझ में आ गया और बताएंगे या पूरा क्लियर हुआ। यहीं से आज 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। 50 प्रश्न जो है अभी टेस्ट शाम को 7 बजे यहाँ से लेंगे। अब बात करते हैं आरण्यक साहित्य की, छोटा सा यह भी टॉपिक है, इसको जो है सामान्य परिचय में चूंकि अभी दिखाया ही हूँ आपको, इसका सामान्य परिचय ही आपको देखना है, तो इसलिए जो है केवल सामान्य परिचय इसका देख लेते हैं आरण्यक साहित्य का, और फिर उसके बाद से अपनी क्लास का बता देंगे कब से क्या शुरू है, फिर उसके बाद से शुरू करेंगे टेस्ट वाला, टेस्ट अपलोड कर देंगे 7 बजे, और 8 बजे क्लास होगी जिसमें ये जो 50 प्रश्न का जो टेस्ट होगा आज रात में उसकी व्याख्या करवाएंगे। तो आरण्यक साहित्य की बात करते हैं कि वेदों के जिस भाग में वानप्रस्थाश्रम के लिए उपयोगी यज्ञ इत्यादि का विधान किया गया है उसे आरण्यक कहते हैं। वानप्रस्थाश्रम के लिए जिस यज्ञ इत्यादि, वानप्रस्थाश्रम होता है ना, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ होता है और संन्यास्त आश्रम होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम वह होता है ना जो आपको अध्यात्म की तरफ प्रेरित करना शुरू कर देता है, और उसके बाद कुछ दिन वानप्रस्थ में रहने के बाद आप जो है क्या हो जाते हैं, बिल्कुल वैराग्य आपके अंतर्गत आ जाता है, फिर मुक्ति के पथ पर जो है आप अग्रसर हो जाते हैं ना। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, तो यह जो मुनिवृत्ति नाम है वह वानप्रस्थ ही है, और योगे नाम तनुत्ति नाम। तो वेदों के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी यज्ञ इत्यादि का विधान किया गया है उसे आरण्यक कहते हैं। आरण्यक शब्द पर अगर बात विचार करें तो पाणिनि ने तो सीधे कह दिया है कि अरण्य भवम आरण्यकम, जो अरण्य में होता है तत्र भौम इस अर्थ में अण प्रत्यय करके आरण्यक बना लिया जाता है, लेकिन सायण क्या कहते हैं, सायण भी उसी अर्थ को कुछ और स्पष्ट करते हैं कि अरण्याध्ययनाद एतद आरण्यकम इतीर्यते, अर्थात जो है अरण्य में अध्ययन चूंकि हो रहा है इसलिए आरण्य कहा जाता है, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और अध्यात्म विवेचन आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। आरण्यकों का महत्व क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। देखिए पहले मूल संहिता आई, फिर उसका ब्राह्मण साहित्य आया, ब्राह्मण साहित्य में कर्मकांड की प्रधानता हुई। कर्मकांड की प्रधानता का ये मतलब हुआ कि जितने मंत्र थे उनका किस किस कर्मों में, किस मंत्र का किस कर्म में विनियोग करना है, यह सारी चीजें आपको ब्राह्मण ग्रंथ ने बताया, ठीक है।
ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर आप जो है कर्मकांड की तरफ प्रेरित हो गए, ठीक है। फिर आया आरण्यक, फिर आया उपनिषद। आरण्यक क्या करता है, आपको जो है ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाला ये जो क्या करता है, जो एक सुंदर कड़ी है ये आरण्यक। इससे क्या होता है, आरण्यक पढ़ने से ना आप ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात थोड़ा सा कर्मकांड देखिए, मूल संहिता पढ़ेंगे तो केवल आप वेद के अर्थ को जानेंगे, ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे तो कर्मकांड की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जब आरण्यक पढ़ेंगे ना, आरण्यक में चूंकि आपको यज्ञ भी करना है और इधर जो है अध्यात्म विद्या भी जानेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, यह ब्राह्मण साहित्य चूंकि जो कर्मकांड प्रधान है और ये जो उपनिषद जो अध्यात्म प्रधान है, दोनों को जुड़ जाता है आरण्यक पढ़ने से। इन दोनों में जुड़ समझ में आने लगता है और आरण्य ग्रंथों में जो चीजें लिखी रहती हैं उससे आपकी जो प्रवृत्ति होती है ना, वह अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगती है। यह आरण्यक सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्त करता है। क्योंकि आप जब तक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, कर्मकांड इत्यादि पढ़े, तो हमेशा जो है आपके मन में किसी न किसी कामना से आपने यज्ञ इत्यादि का आयोजन किया। लेकिन जब आरण्यक अर्थात जो है जब आप आरण्यक आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के आरण्यकों का अध्ययन करते हैं, तब वह आपको सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्त करने में क्या करता है, आपको ले जाता है। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है तथा भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाला है। आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का, किसी भी देखिए किसी भी मंत्र के दो दो पक्ष होते हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, एक आधिभौतिक और एक जो है दार्शनिक होता है। जैसे वृत्त एक शब्द है, कौन सा शब्द है, वृत्त। इंद्र सूक्त में कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि जो है वृत्तासुर इंद्र को कहा जाता है, वृत्तासुर एक असुर था, उसको मारने वाले। तो वृत्त शब्द का अगर आप आध्यात्मिक अर्थ करेंगे ना, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा हमारे शरीर में रहने वाले जो अरिषड वर्ग हैं, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष इत्यादि को वृत्त कहा जा सकता है। आदि भौतिक जगत में अगर बात करेंगे, वृत्त शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या, इंद्र का कोई शत्रु, कोई वृत्र नाम का कोई राक्षस है और इंद्र जो है उसका शत्रु है, कुछ ऐसा शब्द आपको आधिभौतिक अर्थ में जाएगा। आधिदैविक अगर अर्थ करेंगे या फिर जो है दार्शनिक अर्थ करेंगे, आधिदैविक अगर अर्थ करते हैं वृत्र शब्द का, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये जो क्या कहते हैं, नदियों को रोक करके वृत्त शब्द का अर्थ हो जाएगा मेघ। तो इस तरह से एक एक शब्दों के तीन तीन मंत्रों के तीन तीन पहलू होते हैं, एक ही वृत्त शब्द है। लेकिन जब इसको आप आधिदैविक अर्थ में ले जाएंगे ना, तो इसी वृत्त का अर्थ मेघ हो जाएगा। जब इसी वृत्त को आप आदि भौतिक अर्थ ले जाएंगे, तो कोई इंद्र का कोई शत्रु आपको समझ में आएगा। और इसी वृत्त को अगर आप आध्यात्मिक अर्थ में ले जाएंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारे शरीर में रहने वाले जो 6 अवगुण है, उसको वृत्त कहा जा सकता है। इसीलिए जब वेदों की व्याख्या पढ़ेंगे, तो कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से, कई कई ऐसी वेदों की पुस्तकें हैं जिसमें हर प्रकार के पक्ष पर जो है क्या किया गया है, चिंतन किया गया है। इसी एक ही मंत्र को लेकर के, इसी वृत्त को ही लेकर के अलग अलग पक्षों में, ज्ञान सूक्त पढ़िए ना, उसमें एक हर एक पक्ष को लेकर के सारे अर्थ दिखाए गए हैं। तो आरण्यकों में क्या किया गया है, जितने भी यज्ञ प्रक्रिया में जितने भी मंत्र प्रयुक्त थे ना, उनके दार्शनिक पक्ष का वर्णन किया गया है। और एक महाभारत में एक श्लोक भी प्राप्त होता है आदि पर्व में कि नवनीतम यथा तदनो मलया चंदनम तथा आरण्यकम वेदेभ्य औषधिभ्यो मृतम यथा। यथा मतलब जैसे, नवनीतम नवनीतम जैसे दही से मक्खन निकलता है, और मलयात मतलब मलय से चंदन निकलता है, और जैसे यथा औषधिभ्य अमृतम औषधियों से अमृत निकलता है, उसी तरह से वेदेभ्य आरण्यकम वेदों से आरण्य निकला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, यथा दधना नवनीतम दही से मक्खन, यथा मलयात चंदनम जैसे मलय से चंदन, यथा औषधिभ्य अमृतम औषधियों से अमृत, और जो है नवनीत मतलब मक्खन, और उसी तरह से वेदेभ्य आरण्यकम वेदों का आरण्यक है। इस तरह से इसकी उपयोगिता बताई जा रही है, आरण्यक की उपयोगिता बताई जा रही है। तो यह महाभारत का श्लोक है, यह भी पूछा जाएगा कि यह श्लोक कहाँ पर उद्धृत है, तो यह जाने रहिए महाभारत में किसके प्रसंग में, किसका यहाँ किसका वैशिष्ट है इस श्लोक में, तो आरण्यक का। आरण्यक में ब्रह्म विद्या का, पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है, ठीक है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है, ठीक है। यह सब मुख्य मुख्य बिंदु है, ये सब जानने की चीजें हैं कि यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ आया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है। क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में सबसे पहले आया है, इसलिए तैत्तिरीय आरण्यक में भी आएगा, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण का ही भाग है तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है। ये सब अलग अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए 500 मंत्र ऋग्वेद के हैं ना, तो ऐसे समझिए कि 500 मंत्रों में 250 मंत्र हो जाएंगे ऐतरेय ब्राह्मण के, यह ऋग्वेद का ही तो ऐतरेय ब्राह्मण है। और मान लीजिए 125 मंत्र हो जाएंगे ऐतरेय आरण्यक के, और मान लीजिए 100 मंत्र हो जाएंगे ऐतरेय उपनिषद के। ऐसे इन लोगों का पूरा जो है सिस्टम चलता है, ठीक है।
यही है। सबसे ज्यादा मूल मंत्र में संख्याएं ज्यादा रहती हैं, उनमें से कुछ घटा दिया जाता है ब्राह्मण साहित्य, थोड़ा सा घटा देंगे वह आरण्यक बन जाएगा, और थोड़ा सा घटा देंगे वह उपनिषद बन जाएगा। तो उसी तरह से तैत्तिरीय ब्राह्मण में जब यह यज्ञोपवीत आ गया है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में अपने आप ही आ जाएगा। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या शब्द का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है। बृहदारण्यक में सन्यासी के अर्थ में प्रव्रज्या शब्द का उल्लेख है। प्रव्रज्या का अर्थ होता है कि घर छोड़कर, अर्थात जो है तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ब्रह्म ज्ञान के लिए घर छोड़कर वन इत्यादि में जाना ही क्या होता है, प्रव्रज्या कहलाता है। तो यज्ञोपवीत का उल्लेख तैत्तिरीय में है, और प्रव्रज्या का उल्लेख जो है बृहदारण्यक में है। एक आता है ऋग्वेद का आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। मैत्रायणी आरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं, जिनके नाम इस तरह से नाम नहीं याद रखने हैं। तो द्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुलयाश, यौवना, सौभद्य, स्वस्वपति, शतवेंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननक्तु, सरियाती, ययाति, अनरण्य, अक्षसेनादय। तो इन सारे जो है इसके नाम मिलते हैं। यह सब भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनका नाम वगैरह आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब आरण्यक ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि हुए, मतलब कौन से ऋषि ने किस आरण्यक के पर जो है प्रवचन दिया अपना, उसकी बात बता रहे हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता ऋषि कौन है, महीदास ऐतरेय। इनका नाम ही है क्या, महीदास ऐतरेय। इतरा का पुत्र होने के कारण जो है इनको ऐतरेय कहा जाता है। और इन्हीं को, चूंकि यह ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं, तो इसीलिए यह महीदास जो है ऐतरेय आरण्यक के भी प्रवक्ता माने जाएंगे। ऐतरेय आरण्यक में अभी विभाजन होगा, 1 से 3 तक के ऐतरेय हैं, फिर चौथे के जो है आश्वलायन हो जाएंगे, पांचवें आरण्यक के जो है शौनक हो जाएंगे। तो ऐतरेय आरण्यक में टोटल 5 भाग हैं, ठीक है। 5 भाग हैं, जिसमें से 1, 2, 3 इसके प्रवक्ता ऋषि कौन है, यह महीदास ऐतरेय हैं। ऐतरेय आरण्यक के चतुर्थ आरण्यक के प्रवक्ता कौन है, यह आश्वलायन है। और पंचम आरण्यक के प्रवक्ता कौन है, शौनक माने जाते हैं। और सांख्यायन आरण्यक के प्रवक्ता, चूंकि सांख्यायन आरण्यक है तो सांख्यायन ऋषि भी हो जाएंगे। और इनके गुरु का नाम कहोल कौशितकी था, इसलिए सांख्यायन को कौशितकी भी कहा जाता है। और बृहदारण्यक के प्रवचनकर्ता कौन है, महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है। और यह चूंकि यह जो यहाँ पर बृहदारण्यक के प्रवचनकर्ता महर्षि याज्ञवल्क्य को बताया गया है, तो ये याज्ञवल्क्य संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं। शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता ऋषि कौन है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या कहेंगे आप, याज्ञवल्क्य हैं। और तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। सायण ने अपने भाष्य में तैत्तिरीय आरण्यक के प्रवक्ता ऋषि किसको बताया है, कठ को बताया है। कठ जो है तैत्तिरीय के प्रवक्ता हैं। और मैत्राणी आरण्यक के भी प्रवक्ता कौन है, कठ हैं। तलवकार आरण्यक जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण ही इसका अपर नाम है, इसके प्रवक्ता ऋषि कौन है, जैमिनी। यह याद रखना है। किस आरण्यक के प्रवक्ता कौन कौन से, देखिए यहाँ पर सारी चीजें पूरा जो है शॉर्ट में अच्छे से लिखी गई हैं। ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग हैं, जिनमें से 5 अध्याय हैं, 1 से 3 अध्याय तक के महीदास हैं। चौथा चौथे अध्याय के प्रवक्ता सुलायन है, 5वें के शौनक हैं। सांख्यायन आरण्यक के प्रवक्ता ऋषि कौन है, कहोल कौशितकी हैं। बृहदारण्यक के प्रवक्ता हैं याज्ञवल्क्य। तैत्तिरीय मैत्रायणी के प्रवक्ता हैं कठ ऋषि। और तलवकार, जिसको जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है, देखिए यहाँ लिखा है, इसके प्रवक्ता ऋषि हैं जैमिनी, यह याद रखना है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं मिलता है, ठीक है। और थोड़ा सा इन लोगों का डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेदी आरण्यक की अगर बात करें, तो ऋग्वेद में सबसे पहला आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक। यह जो है ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है, इसको समझा दिया गया था किस तरह से चीजें चलती हैं, ठीक है। पहले मूल संहिता आती है, फिर ब्राह्मण काल आता है, फिर आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है, फिर सूत्र काल आता है, ठीक है। तो ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण से भी, जितने भी आरण्यक होंगे ना, वह अपने अपने ब्राह्मण के ही भाग होंगे। तो ऐतरेय ब्राह्मण का ही यह परिशिष्ट है। ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग हैं, 18 अध्याय हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अध्याय 1 में महाव्रत का वर्णन है, महाव्रत कुछ होता है उसका वर्णन है। अध्याय दूसरे में निष्केवल्य प्राण विद्या और पुरुष का, यह देखिए प्राण विद्या जो शब्द है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राण विद्या का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय आरण्यक में या ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अध्याय 3 में संहिता, संहिता मतलब जो सन्निधि होती है, जो संधि होती है। पदपाठ, पदपाठ होता है ना एक एक शब्द, जैसे अग्निमीडे पुरोहितम, तो अग्नि को अलग, मीडे को अलग, एक एक चीजों का पद पाठ, क्रम पाठ, स्वर और व्यंजन का वर्णन है। अध्याय 4 में विषय वस्तु, हाँ एक बात और बता दे रहे हैं, इसको यहाँ पे बस समझाया जा रहा है ना। विषय वस्तु सिर्फ आपको ब्राह्मण साहित्य की तैयार करनी है। विषय वस्तु आपको ब्राह्मण साहित्य की तैयार करनी है, और आरण्यक साहित्य को बस एक बार पढ़ लेना है। विषय वस्तु यहाँ का जरूरी, यहाँ का याद नहीं करना है, लेकिन ब्राह्मण का आपको याद रखना है, ठीक है। अब की बार जो है वो ब्राह्मण साहित्य वाला पूछा था। ब्राह्मण साहित्य वाला हर बार पूछा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य हमारे विशिष्ट अध्ययन में है। और आरण्यक साहित्य सामान्य अध्ययन में, इसलिए केवल आपसे नाम पूछा जाएगा,
ऐतरेय आरण्यक या मैत्रेयणी किससे संबंधित है? हाँ, तो अध्याय 4 में जो है महाभारत में बोली जाने वाली महानामनी ऋचाओं का वर्णन है। 5 में जो है निष्केवल्य शस्त्र मंत्रों का वर्णन है। ऐतरेय आरण्यक में हेमंत जी प्रणाम। ऐतरेय आरण्यक में किसका महत्व है? प्राण विद्या का महत्व है। ऐसे बस प्रश्न आ सकता है, प्राण विद्या का महत्व किस आरण्यक में मिलता है? तो ऐतरेय आरण्यक में मिलता है। प्रज्ञा का महत्व, आत्मस्वरूप का वर्णन, वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व, शास्त्रीय महत्व, आचार संहिता, नैतिकता इत्यादि का वर्णन है। तो यह हो गया पहला। दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। ऋग्वेदीय आरण्यक है, इसमें 15 अध्याय हैं। ऐतरेय आरण्यक में जहाँ 18 अध्याय थे, तो वहीं सांख्यायन में 15 हैं। यह सारी चीजें देखिए, जो लोग पहले से पढ़े उनको यह सारी चीजें याद होंगी, लेकिन आज जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, उनको एक बार पढ़ने में याद नहीं होगा। इसको कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे 4-5 बार 6 बार ना, तब यह सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी कि किसमें कितने अध्याय हैं, कौन सा आरण्य किस वेद का है, कौन सी शाखा किस वेद की है। यह सारी चीजें धीरे धीरे अब समझ में आती हैं समय के हिसाब से, ठीक है, लेकिन लगना पड़ता है। नमस्ते ज्योति जी। तो सांख्यायन आरण्यक की अगर बात करें, नमस्ते मिथिलेश जी, तो सांख्यायन आरण्यक में जो तीसरे से लेके छठा अध्याय है ना, उसको कौशितकी उपनिषद कहते हैं। क्या? क्योंकि सांख्यायन के गुरु का नाम था कौशितकी, तो इसीलिए जो है इन्होंने उन्हीं के नाम पर जो है कौशितकी उपनिषद। सांख्यायन आरण्यक के 3 से लेके 6 अध्याय को क्या कहते हैं? कौशितकी उपनिषद कहते हैं। और 7 से 8 को जो है संहितोपनिषद कहते हैं। 9वें में ऋग्वेद में चूंकि प्राण विद्या का ही वर्णन है, इसलिए यह सांख्यायन ऋग्वेद से ही संबंधित है, इसलिए सांख्यायन आरण्यक में भी प्राण विद्या की श्रेष्ठता का वर्णन है। 10वें अध्याय में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का सांगोपांग वर्णन है। अध्याय 11वें में मृत्यु के निराकरण के लिए, अभी अंतिम में हेमंत जी बता देंगे आपको। अध्याय 11वें में मृत्यु के निराकरण के लिए एक विशेष याग का विधान है। 12वें अध्याय में समृद्धि के लिए बिल्व बिल्व पत्र से, बिल्व के फल से एक मणि बनानी। ये सब जरूरी नहीं है वैसे, बस यही याद रखिए। सांख्यायन आरण्यक में अध्याय कितने हैं, किस वेद से संबंधित है? 13वें में श्रवण मनन आदि के लिए शरीर शुद्धि तपस्या इत्यादि का वर्णन है। 14वें में अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान को बताया गया है। और 15 में आचार्यों की वंश परंपरा। आरण्यक के बारे में आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको बता देते हैं। हर एक आरण्यक किस वेद से संबंधित है, पहली बात, कितने उसमें अध्याय हैं, कितने भाग हैं, अगर इतना आपको पता है तो आरण्यक से आपका प्रश्न नहीं गलत होगा, ठीक है। बृहदारण्यक की बात करते हैं, या शुक्ल यजुर्वेद का यह आरण्यक है। शतपथ ब्राह्मण में आप लोग जानते होंगे 14 कांड हैं, 100 अध्याय हैं। तो यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंत में दिया गया है। और यह बृहदारण्यक जो है ना, यह यद्यपि आरण्यक नहीं, इसको उपनिषद ही मानना चाहिए। इस बृहदारण्यक उपनिषद ही बृहदारण्यक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल या तो इसको बृहदारण्यक कह लीजिए या फिर बृहदारण्यक उपनिषद कह लीजिए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको आरण्यक नहीं उपनिषद माना जाता है। और बृहदारण्यक उपनिषद का जब उपनिषद साहित्य पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बता देंगे कि इसमें जो है 3 कांड हैं, 6 अध्याय हैं, ठीक है। तैत्तिरीय आरण्यक, यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं, और प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक में है, 42 अनुवाक है इसमें। और 10 प्रपाठकों को क्या नाम है? भद्र, सहवै, चित युंजते, देववै, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु और नारायणी। यह देखिए यहाँ पर 7वां 8वां और 9वां, ये जो 3 है ना, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, इसी को तैत्तिरीयोपनिषद कहा जाता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, ठीक है। शिक्षावल्ली ब्रह्म जो है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, 3 वल्लियां हैं तैत्तिरीयोपनिषद में। और तैत्तिरीय आरण्य के 7वें 8वें और 9वें प्रपाठक को ही तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। ये जो 10वां नारायणी है ना, इसको नारायणीयोपनिषद भी कहते हैं, और इसको खिल भी कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्य का खिल अर्थात परिशिष्ट भी इसी को कहते हैं। अब यह जो नाम पड़े हैं 10 प्रकार के प्रपाठकों के, जो जो 10 नाम हैं, कि भद्र, सहवै, चित युंजते, ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो हर एक प्रपाठक में, जैसे जो पहला प्रपाठक भद्र है ना, इसका पहला मंत्र भद्रम करड़े भी श्रुड़ियाम देवा से शुरू होने के कारण इसका पहला नाम जो है भद्र पड़ गया। दूसरा प्रपाठक में सहवई से मंत्र प्रारंभ होता है, इसीलिए जो है इसका नाम सहवई पड़ गया, ठीक है। सर इकाई 8 9 10 की सारी बुक पढ़ाई जाती है जी, बिल्कुल, नाटक को छोड़ करके सारी मूल बुक ही पढ़ाई जाती है। नाटक को अगर छोड़ दें, नाटक से प्रश्न भी नहीं आते, नाटक का इस बार एक एक अंक पढ़ा दिया जाएगा, और उसको छोड़ करके बाकी कोई भी विषय हो सब मूल से ही चलता है। प्रथम प्रपाठक में भद्रम कर्णे भी मंत्र से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? भद्र है। अब तैत्तिरीय आरण्यक का वर्ण विषय क्या है? देखिए, चूंकि यह 10 प्रपाठक है, तो इसमें आरुण केतुक नाम की अग्नि उपासना और उसकी इष्टि का चयन है। दूसरे में 7 स्वाध्याय और पंच महा, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पंच महायज्ञों का वर्णन किस आरण्यक में है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में है, आपको याद रहना चाहिए। तीसरे प्रपाठक में चातुर्होत्र चिति से संबंधित मंत्र हैं। चौथे प्रपाठक में प्रवर्ग होम से संबंधित मंत्र है। पांचवें प्रपाठक में यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत दिए गए हैं। छठवें प्रपाठक में पितृमेध, यह सब नहीं याद रखना है, जो बताऊंगा वही ध्यान रखना है बस। सातवें से नौवें को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, 10वें को महानारायणीय उपनिषद कहते हैं, इसको खिलकांड भी कहा जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के 10वें तैत्तिरीय आरण्यक के जो है महानारायणी उपनिषद का अपर नाम क्या है? तो खिलकांड है। तैत्तिरीय आरण्यक के किस प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं? तो 7 से लेकर 9 तक को, ठीक है। पंच महायज्ञों का देखिए यहाँ पर लिखा था ना कि प्रपाठक 2 में पंच महायज्ञों का वर्णन था, तो पंच महायज्ञ होते क्या है इसको देख लीजिए। यह चूंकि आपके यज्ञ में भी आएगा, जब यज्ञ पढ़ेंगे तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ स्तुतर्पणम ऐसे करके है। तो 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं? एक ब्रह्म यज्ञ होता है, एक देव यज्ञ होता है, एक पितृ यज्ञ होता है, एक मनुष्य यज्ञ, एक भूत यज्ञ। मनुष्य यज्ञ को नृ यज्ञ भी कहते हैं, नृ मतलब भी मनुष्य होता है, ठीक है। नृ नरियोश्च दोनों अर्थों में नारी बनता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत क्या आता है? संध्या आता है और अध्ययन इत्यादि जो हम लोग अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचारी जो अध्ययन करता है और जो संध्योपासन करता है वह ब्रह्म यज्ञ होता है। अग्निहोत्र जो यज्ञ होता है, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण सुबह शाम करते हैं, वह देव यज्ञ के अंतर्गत होता है। माता पिता की सेवा और जो पितरों को श्रद्धा इत्यादि से श्रद्धा एवं श्राद्धम जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जाता है वह पितृयज्ञ होता है। आतिथ्य अर्थात जो है अतिथि संस्कार, अतिथियों का आदर सम्मान करना, यह मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत है। बलि वैश्वदेव यज्ञ और पशु पक्षियों को अन्न इत्यादि देना, यह भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है, ठीक है। आज सिर्फ वेद काल और आरण्यक से, हाँ वेद काल और आरण्यक से मधुमिता जी प्रश्न रहेंगे, कुछ एक दो संहिता साहित्य से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। मैत्रेयी आरण्यक की अगर बात करें तो यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयी शाखा का यह आरण्यक है। अभी कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय हम देख लिए थे, अब कृष्ण यजुर्वेद का एक दूसरा आरण्यक है, इसको मैत्रेयी कहते हैं और इसको मैत्रेयी उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक हैं। प्रपाठक जो है खंडों में विभक्त है। प्रपाठक 1 में क्या है? जो है वर्णन है ब्रह्म यज्ञ राजा बृहद्रथ को वैराग्य और शाकायन द्वारा से उपदेश। दूसरे प्रपाठक में शाकायन द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। तीसरे प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, कर्म फल और पुनर्जन्म का वर्णन है। मैत्रेयी आरण्य के चतुर्थ प्रपाठक में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय हैं। प्रपाठक 5 में कौत्स्यायनी स्तुति, यह इंपॉर्टेंट है। मैत्रेयी आरण्य के प्रपाठक 5 में कौत्स्यायनी स्तुति है और ब्रह्म के नाना रूपों में स्तुति है। प्रपाठक 6 में क्या है? ओम प्रणव उद्गीत गायत्री की उपासना का वर्णन है, आत्मयज्ञ का वर्णन है, षडंग योग शब्द ब्रह्म निर्विषयक मन से मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि का वर्णन है। मैत्रेयी आरण्य में टोटल 7 ही प्रपाठक हैं और जो अंतिम प्रपाठक 7वां है उसमें किसका वर्णन है? आत्मस्वरूप का वर्णन है, ज्ञान के विघ्न, मोह का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता इत्यादि का इसमें वर्णन है। वर्णन नहीं याद रखने हैं, जो जो मेन चीजें थी, जैसे यह जान लीजिए कि इसमें 7 प्रपाठक हैं, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और कौत्स्यायनी स्तुति यहाँ पे प्राप्त होती है। किस प्रपाठक में प्राप्त होती है यह भी नहीं जानना है। कौत्स्यायनी स्तुति कहाँ मिलती है यह बस जाने, ठीक है। तलवकार आरण्यक सामवेद का आरण्यक है, यह जैमिनी शाखा से संबंधित है। तलवकार आरण्यक में कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं और इसी चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक को जो है क्या कहा जाता है? केनोपनिषद कहा जाता है। केनोपनिषद का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे जब उपनिषद साहित्य हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मण क्या होता है? यह ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का मिश्रण होता है, इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। तलवकार को ही क्या कहते हैं? जैमिनीयोपनिषद। ऐसा प्रश्न आ सकता है पेपर में कि जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण जो है किसका अपर नाम है? तो तलवकार आरण्यक को ही कहते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं मिलता है और आरण्यकों का महत्व क्या है? कर्मकांड व ज्ञान कांड का यह समन्वय है। इसमें देखिए जो बताया गया था शुरू शुरू में जब आरण्यक को बताया गया था ना, कि यह क्या करता है? ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें कर्मकांड ज्ञान कांड दोनों है। वानप्रस्थ के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें सूक्ष्म अध्यात्मवाद है, निष्काम कर्म का महत्व है और वैदिक यज्ञों की जो है आध्यात्मिक व्याख्या। क्योंकि वैदिक यज्ञों की आधिभौतिक व्याख्या तो हमने ब्राह्मण साहित्य में कर ली, लेकिन यह आरण्यक क्या करता है? उसकी आध्यात्मिक व्याख्या करता है। अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है, बाकी जो 3 वेद थे, 3 वेदों की जो जो आजकल महत्वपूर्ण आरण्यक है उसको बता दिया गया। और आज अभी शाम को जो है 7 बजे इसी में आप लोग जब जाएंगे टेस्ट में, तो टेस्ट में जो है आपको एक 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो टॉपिक पढ़ाया गया है इसी से 50 प्रश्न होंगे। आप लोगों को टेस्ट देना है और हम रिजल्ट भेजेंगे फिर, और 8 बजे अगली क्लास होगी
इसमें हम क्या करेंगे, पूरे टेस्ट की व्याख्या करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना नंबर भी वहां पर देख लेंगे किसका जो है कितना सही हुआ है। और 6 जनवरी से हमारा नया बैच प्रारंभ है। इसके पहले 7 बजे से 8 बजे तक टेस्ट है, 8 बजे से क्लास है कल पीजी। ठीक है, तो 6 जनवरी से हमारा नया बैच प्रारंभ है। और जिस तरह से कक्षाएं बताया हूँ उसी तरह से चलेगा। 3 महीने में मूल से पढ़ा करके सारा विषय कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो भी विषय दिन में पढ़ाया जाएगा रात्रि में संबंधित उसके टेस्ट होंगे। 2 कक्षाएं और रात्रि में एक टेस्ट वाली कक्षा होगी, साथ ही आपको डेली टेस्ट भी एक देना है। वो सारे टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, और परीक्षा जब नजदीक आएगी तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय किया जाएगा। सब यूनिट का जो है मेन मेन टॉपिक का रिवीजन परीक्षा नजदीक आने पर। और एक बात और बता दूं कि जो एक हफ्ते पढ़ाया जाएगा उसका रविवार के दिन सुबह उसका सारी का एकदम जैसे सिंहावलोकन होता है ना, उसका रिवीजन करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 से शुरू हो रहा है, तो 6 के बाद जब अगला रविवार या जब 7 दिन बीतेगा जिस दिन 100 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा, जो भी विषय हम लोग एक हफ्ते में पढ़े हैं, क्योंकि एक चीजें आप पढ़ते हैं 2 से 3 दिन बाद वह दिमाग से हट जाती हैं। तो आप लोगों को खुद भी रिवीजन करना है और रविवार को हम खुद भी इसका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, और इसका शुल्क फ्री वाली क्लासेस चलती रहेंगी। जिनको फ्री वाली क्लास से पढ़ना है वह वहां से भी पढ़ सकते हैं, और जो लोग पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो लोग वहां भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, शुल्क जो है यहाँ पर देख लीजिए, 3 महीने का 2100 रुपये है। और मान लीजिए कोई 1 महीने का लेना चाहता है वह 800 रुपये मतलब उसका लगेगा। ठीक है, और जो 2100 रुपये मान लीजिए किसी को 3 महीने की जरूरत है, लेकिन वह 2100 रुपये एक बार में नहीं दे सकता है, तो वह महीने महीने करके 3 बार में दे सकता है। ठीक है, फ्री क्लास इसी समय होगी 4 बजे। तो यही एक सूचना थी। बाकी जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं वह लोग जो है अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने मित्रों को, अपने जो सहपाठी हैं या फिर जूनियर हैं। हाँ, डेली होती रहेगी, कभी कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती रहेंगी फ्री क्लासेज में, और पेड क्लास में 6 से रेगुलर चलेगा। अभी तो 3-4 दिन फ्री में ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख से पेड क्लास शुरू हो जाएगी। तो एक समय कोई निश्चित करेंगे फ्री क्लास के लिए, बाकी पेड वाली क्लासेस तो रेगुलर रहेंगी ना। तो सभी को धन्यवाद, शाम को सब लोग टेस्ट में जुड़ें। जो लोग इच्छुक होंगे, यह नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं इस क्लास की। धन्यवाद सभी को। 7 बजे टेस्ट में जुड़िएगा। हाँ।